एक हफ्ते पहले इसी दिन 17 अप्रैल को दिल्ली और गुजरात आमने सामने हुए थे और वहां पर अहमदाबाद में दिल्ली ने 89 रन पर ऑल आउट कर दिया था गुजरात को और 8.5 ओवर में मैच जीत लिया था। लेकिन इस एक हफ्ते में कहानी बदल चुकी है। अब गुजरात पहुंच चुकी है फिरोज शाह कोटला यानी दिल्ली, और इस दौरान क्या हुआ है, 2 बार मैचेस हुए हैं। एक बार गुजरात जो है पंजाब को हरा चुकी है और एक मैच में दिल्ली हार चुकी है हैदराबाद से। स्वागत है आपका ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी में, और हमारे साथ मौजूद है इस मैच के प्रीव्यू के लिए वसीम जाफर। वेलकम वसीम भाई। बहुत शुक्रिया सैयद। वसीम भाई, एक हफ्ते में ये दूसरी बार दोनों टीमें भिड़ रही हैं, लेकिन जैसा बताया मैंने कि कहानी बदल चुकी है। एक टीम पीट कर आ रही है तो दूसरी टीम पिट कर आ रही है। एक छोटी की मात्रा और बड़ी की मात्रा, बस यही फर्क है। बिल्कुल अलग फॉर्च्यून्स रहे। गुजरात हालांकि मैच जीता है लेकिन इतनी आसानी से नहीं जीता है। वहीं दिल्ली के थोड़े से फॉर्च्यून चेंज हुए, उनके सामने एक टफ ऑपोजिशन था, लेकिन बढ़िया खेले थे वो मैच में। इवन दो बड़ा स्कोर था वहाँ पे उनके सामने, लेकिन चेज अच्छे से कर रहे थे। कुछ पॉजिटिव्स थे। SRH एज इट इज़ मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी वहाँ पर, जिस तरह से वो खेल रहे थे, और अपने बैटिंग से वो कहीं ना कहीं आउट बैट कर देते हैं। बट फिर भी मुझे लगता है कि दिल्ली ने काफ़ी बढ़िया वो चेस किया था। एक सेकेंड हाफ अगर हम कहें कि लास्ट 7-8 ओवर वहाँ थोड़ा सा पीछे हो गए, अदरवाइज मुझे ऐसे एक स्टेज पे लग रहा था कि शायद नज़दीक पहुँच जाएंगे वो लोग। और अब घर में मुकाबला खेल रही है दिल्ली, लेकिन घर में खेलने के बावजूद कुछ कंसर्न्स हैं उनके साथ। पिछला मुकाबला हारी, हालांकि जैसा आपने बताया फाइट अच्छा दी थी। डेविड वार्नर ये सीजन उनके लिए कुछ खास रहा नहीं है वसीम भाई, और एक सरप्राइजिंग चीज देखने को मिल रही है, पेसर के खिलाफ अभी तक 7 बार वो फास्ट बॉलर के खिलाफ आउट हुए हैं। ये कुछ नया लग रहा है आपको? नहीं, ऐसे कोई कंसर्न की तो बात नहीं। आई मीन ऑब्वियसली वो ओपन करते हैं तो ज़्यादा टाइम तो फास्ट बॉलर ही खेलने को मिलता है उनको। ऐसे तो कोई उनके वीकनेस है नहीं है सच। ऑब्वियसली एक कंसर्न है कि उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उस बैटिंग लाइनअप में उनका बहुत बड़ा रोल है। हालांकि हाथ में इंजरी की वजह से उन्होंने 1-2 मैच मिस भी किए, बट उनका फॉर्म में आना ज़रूरी है। आई डोंट थिंक कि वो फास्ट बॉलर्स को आउट हुए, ये मेरे लिए थोड़ा कंसर्निंग है। वो रन नहीं बना रहे, वो थोड़ा कंसर्न है मुझे डेफिनेटली। एक अच्छी चीज़ है कि थोड़ा पृथ्वी ठीक ठाक फॉर्म में आ गए हैं। जैक फ्रेजर मग्गा का एक बहुत बढ़िया इंक्लूजन रहा है। वो जिस तरह की इनिंग्स उन्होंने खेली है 3 में से 2 इनिंग में, तो वार्नर का मुझे लगता है इस स्टेज में फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है अगर दिल्ली कैपिटल्स को आगे बढ़ना है। वैसे एक मैचअप भी है। मैचअप अगर आप देखें तो उमेश यादव और वार्नर के बीच में हमेशा चलता रहता है। उमेश यादव ने 5 बार अभी तक आउट किया है डेविड वार्नर को। लेकिन एक और खिलाड़ी वसीम भाई, अगर ऋषभ पंत की बात करें तो उनके लिए एक वापसी वाला ये साल, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने वापसी की, विकेट के पीछे, विकेट के सामने, हर तरफ। पर एक थोड़ा सा चेंज नजर आया उनके बैटिंग अप्रोच में, वो ये कि गेंद अब थोड़ा ज्यादा ले रहे हैं सेट होने के लिए। एक आंकड़ा इस सीजन का, पहली 10 गेंदों पर उनकी स्ट्राइक रेट 119 की रहती है, यानी वो 100 के आसपास रहती है। पिछले मैच में जब बड़ा चेस कर रही थी दिल्ली, वहां पर भी उन्होंने थोड़ी सी धीमी शुरुआत की थी। तो ये कैसे देख रहे हैं आप इसको? पिछले गेम में मैं खुद भी एक्चुअली थोड़ा डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि जिस तरह से मैच चल रहा था वहाँ पे आके बिल्कुल ही उन्होंने टेम्पो थोड़ा सा डाउन कर दिया, उन्होंने भी और ट्रिस्टियन स्टब्स ने भी। हालांकि दोनों ही अच्छे फॉर्म में थे और वहाँ पे उनको चाहिए था करीब 12-13 का रन रेट से रन चेस करना था, और बिल्कुल ही आके डॉट बॉल्स खेली और बड़े शॉट्स नहीं मिले, और वो सडनली फिर रन रेट 15-16 के ऊपर चला गया। तो मैं पर्सनली बहुत सरप्राइज था, और वो थोड़ा आजकल की क्रिकेट को देखते हुए, जिस टेम्पलेट पे हम खेलने की बात करते हैं, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ा ऋषभ को ध्यान रखनी होगी। हालांकि 2 अच्छे 50 बनाए थे उससे पहले उन्होंने, लेकिन आप इतने धीरे नहीं खेल सकते वो स्टेज पे आके, क्योंकि एज इट इज़ आप चेस कर रहे हो बड़ा स्कोर, तो आप इतना टाइम नहीं ले सकते। तो ये चीज़ का थोड़ा मुझे लगता है माइंडफुल उनको होना होगा। और बैटिंग ऑर्डर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि ऋषभ पंत आजकल 3 नंबर पे आते हैं, पोरेल 4 पर जैक फ्रेजर मग्गर्ग, फिर स्टब्स, उसके बाद खुद को वो बीच में ला रहे हैं। तो नंबर 6 की पोजीशन ठीक है या 5 उनके लिए ज्यादा बेहतर होता? आई थिंक लास्ट गेम में उन्होंने इसलिए किया था कि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन था। अभिषेक पोरेल को उन्होंने ऊपर भेजा था वार्नर के आउट होने के बाद में, और उन्होंने अच्छी पारी खेली थी और वो खेल रहे थे, इसीलिए शायद उन्होंने ट्रिस्टियन स्टब्स को भेजा, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड। बट आइडियल कंडीशन में आप चाहते हो कि ऋषभ पंत 4 या 5 पर खेले, ज़्यादा पीछे न खेले, और एक्चुअली उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो इंटेंट से खेले। वो बिल्कुल ही आके कंजर्वेटिव स्टाइल में खेलना मुझे लगता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो चाहे जिस नंबर पे खेले,
बट आके वो प्रोएक्टिव इंटेंट दिखाना मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, लेकिन वसीम भाई इसमें एक चीज और, अगर गेंदबाजी की तरफ हम देखें दिल्ली की, तो वहां पर एक समस्या उनको परेशान कर रही है पावर प्ले में। पावर प्ले में इकोनॉमी 10.37 की हो जाती है, जो उनसे ज्यादा खराब सिर्फ और सिर्फ एक ही टीम की है, आरसीबी की है, 10.79। विकेट्स भी 13 इस दौरान लिए हैं, एवरेज भी आप देखें तो 38.3 की है। ये कंसर्न पावर प्ले में कौन गेंदबाजी करेगा? दिल्ली की अगर हम बात करें तो लास्ट गेम में बिल्कुल मैच स्टार्ट होने से पहले ईशांत शर्मा इंजर्ड हो गए थे। वो मुझे लगा एक बड़ा धक्का था उनके लिए, क्योंकि वो जिस फॉर्म में गेंदबाजी कर रहे हैं, जो लेंथ में बॉलिंग कर रहे हैं, जैसे स्विंग करा रहे हैं बॉल, तो मुझे लगा वो बड़ा मिस है, क्योंकि एनरिक नोकिया वो अपने फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। तो अगर ईशांत शर्मा फिट होते हैं तो मैं उनको स्ट्रेट अवे लेकर आऊँगा टीम के अंदर, क्योंकि वो और खलील की जोड़ी अच्छी चल रही है। हालांकि उसी वजह से उन्होंने 89 पे आउट भी किया था जब पिछली बार ये दोनों मिले थे। तो आई फील, और खलील थोड़ा सा कभी हॉट एंड कोल्ड होते हैं, जब अच्छी डालते हैं तो बहुत कमाल की गेंदबाजी करते हैं। कभी ज़्यादा ऐसा लगता है कि ट्राई कर रहे हैं, विकेट के पीछे भाग रहे हैं, तब थोड़ा सा एक्सपेंसिव होते हैं। वो वाइड भी हमने देखने को मिला है, तो वो थोड़ा माइंडफुल होना पड़ेगा। बट आई मीन अगर ये तीनों पेस बॉलर्स है जो इंडिया के फास्ट बॉलर्स के अटैक के साथ खेल रहे हैं, ये मुझे लगता है थोड़ा बेहतर स्ट्रैटेजी है, क्योंकि इन्होंने लास्ट मैच में अच्छा डिलीवर किया था। अगर हम एसआरएच मैच से पहले की बात करें, तो अगर ईशान फिट हैं तो आई फील वो स्ट्रेट अवे आना चाहिए टीम में। और जीटी की अगर समस्या को आप देखें तो एक तो शुभमन गिल थोड़े से इनकंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अगर आप देखें दूसरी तरफ उनका जो मिडिल ऑर्डर है, शायद ये भी एक वजह हो सकती है गिल की इस तरीके की बल्लेबाजी की, कि नंबर 3 से 5 का जो बैटिंग ऑर्डर है वसीम भाई, वहां पर सिर्फ 19.3 की औसत से रन बने हैं। ये एक कंसर्न का एरिया। आपने कई चेंजेस किए वहां पर, विजय शंकर को भी हमने देखा, मिलर को भी हम अब देख रहे हैं, वेट को भी हमने देखा, अभिनव मनोहर को भी हमने देखा, साई सुदर्शन भी वही 3 से 5 के बीच में खेलते हैं। खिलाड़ी कहीं रन्स नहीं आ रहे। आई फील कि अगर वो इम्पैक्ट सब में मेरे हिसाब से अगर विजय शंकर को यूज़ करें तो शायद बेहतर हो कि विजय शंकर वो नंबर 4 पर आए। और मैं एक्चुअली अजमत उमरज़ाई को पसंद करता हूँ कि वो उनका इंक्लूजन मुझे लगता है बेहतर है, क्योंकि वो ऐसे प्लेयर है कि वो आपको मैच जिता सकते हैं। इवन दो अभी वो क्लिक नहीं हुए, बट वो जिस तरह की अटैकिंग बल्लेबाजी करते हैं, अगर वो जिस दिन चल पड़े तो आई फील काफ़ी समस्या इनकी हल हो जाएगी। तो अगर इनके पास ऑप्शन आता है जीटी का कि अगर वो इम्पैक्ट सब में विजय शंकर को यूज़ करे 4 पे, तो उमरज़ाई 5 पे आ जाता है, फिर मिलर आपके 6 पे आ जाते हैं, और फिर तेवातिया, तो ये बैटिंग लाइनअप मुझे लगता है कि बहुत स्ट्रांग होती है। तो अगर इस तरह से अगर वो कुछ स्ट्रैटेजी कर सकते हैं, तो आई फील ये बैटिंग लाइनअप मुझे थोड़ी सी सॉलिड लगती है। और आखिर में कोटला का जो किला है ये कौन भेदेगा, पंत की पलटन या गिल गैंग? मैं कहूँगा कि ऋषभ पंत की पलटन मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है, अच्छा क्रिकेट खेल कर आ रही है। और अगर जैसे मैंने कहा कि ईशांत फिट होते हैं, तो ऑब्वियसली आपको एक बैट्समैन और खिलाने का मौका मिलता है। आप चारों, शे होप को भी मैं कोशिश करूंगा कि उनको भी एज ए बैट्समैन खिलाऊं, और वो फॉरेन बैटर्स को टीम में लाऊं, क्योंकि पिच अच्छी नज़र आ रही है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि ऋषभ की टीम थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आ रही है। शुक्रिया वसीम भाई जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो भाई अगर ऐसा होता है तो ये आईपीएल के लिए भी बड़ी अच्छी चीज होगी, क्योंकि फिर जो कंपटीशन है वो बढ़ जाएगा। नंबर 8 की है दिल्ली, वो जीत जाएगी, उनके भी 8 अंक हो जाएंगे, वो भी ऊपर आ जाएगी। गुजरात थोड़ी सी सोचेगी कि अब आगे क्या होगा, यानी मुकाबला एक दिलचस्प होने वाला है। और आप फॉलो करते रहिए इस मुकाबले के साथ साथ क्रिकेट से जुड़ी हर एक खबर के लिए। कहीं और नहीं जाना है, कहाँ आना है? ESPN Cricinfo.com हिंदी।